दुष्ट का एक नियम होता है कि वो अगर अशुभ नहीं है तो उसके शुभ परिणाम ज्यादा होते हैं। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और उसको जो उसका परिवर्तन वो परिवेश है जो उसका वह उसको शुभ मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर वह नीचता की ओर चला जाए तो वहां पर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही नवग्रहों के अंदर राहु का रोल होता है। राहु के बारे में आज हम विस्तार से यहां पर चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में राहु कहां पर है और कब किस अंतराल में आपको इसका शुभ फल जो है प्राप्त होने वाला है और कितना शुभ फल प्राप्त होगा, उसको लेकर हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर राहु आपकी कुंडली में नीच के हो गए तो इसका परिणाम बहुत सार्थक नहीं निकलने वाला है। अलग अलग भावों पर हम चर्चा करेंगे। देखो, विशेषकर आज मैं आपको 3 स्थानों पर बताऊंगा। अगर इन 3 भावों के अंदर अगर राहु बैठा हुआ आपकी कुंडली में तो समझ लिए आप राजा हैं और राहु आपको राजा बना के रखेगा। कब रखेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। कौन सी दशाएं आएंगी, किन पीरियड में राहु आपको अच्छा लाभ देगा, ये खास विशेष यहां पर चर्चा है। देखिए, अगर कुंडली के अंदर राहु अगर तृतीय भाव में बैठ जाए, मैंने पिछले शुभ और अशुभ भावों में शुभ और अशुभ ग्रहों का परिवर्तन वहां पर उनकी स्थिति को लेकर उसके फल कथन को आपके समक्ष रखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि राहु यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए, आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं, अगर तृतीय भाव के अंदर राहु विद्यमान है आपकी कुंडली में तो समझ लीजिए बहुत अच्छा योग है। वहीं तृतीय के साथ साथ फिर अगर हम षष्ठम भाव की बात करें तो छठे भाव का भी राहु आपको अच्छा लाभ देगा। अष्टम भाव में भी कुछ हद तक राहु को अच्छा माना जाता है और एकादश के अंदर तो शुभ माना जाता है राहु, जबकि ये आपके अर्निंग का भाव है। कई लोग यहां पर राहु को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी पाराशरीय मत यहां पर कहता है कि 3, 6 और 11 में तो राहु विशेषकर शुभ माना जाता है। और उसमें भी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, बड़ा ध्यान से समझना। शुभ ग्रह कल बताया था मैंने आपको, और पाप ग्रह भी बताए थे और क्रूर ग्रह भी बताया था, जिसमें से मंगल के साथ हम सूर्य को लेकर चलें तो ये दोनों यहां पर क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पापक ग्रह नहीं माने जाते हैं। उसके बाद जो है पाप ग्रह के अंदर शनि और राहु केतु को हम लोग पाप ग्रह जो है मानते हैं। इसके अलावा शेष जो 4 ग्रह बचते हैं हमारे पास, दोनों गुरु, दैत्य गुरु शुक्र, देव गुरु बृहस्पति और शुभ चंद्रमा, क्योंकि क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए, बलिष्ठ चंद्रमा, और साथ में बुध। ये चारों ग्रह अपने आप में शुभ माने जाते हैं नैसर्गिक व्यवस्थाओं के अंदर। और अगर पाराशरीय मत कहता है कि इन शुभ ग्रहों की दृष्टि ऐसे राहु पर पड़ती है तो ये अत्यंत फलदायक, अत्यंत शुभ, अत्यंत लाभदायक आपके लिए माना गया है। अब आप अपनी कुंडली खोलिए, समझने का प्रयास कीजिए कि राहु अगर इन 3 भावों के अंदर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और उनमें भी अगर इन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टियों के भी अलग अलग पाद क्रम हो सकते हैं, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि या चतुर्पाद दृष्टि, लेकिन उसमें संपूर्ण दृष्टि की अगर बात करें और शुभ ग्रहों की बात करें, बृहस्पति की इसमें पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि भी मानी जाएगी, ठीक है, और बाकी अन्य ग्रहों की इसमें सप्तम दृष्टि को पूर्ण माना जाएगा। ऐसे में तृतीय भाव के राहु पर या फिर षष्ठम राहु पर या फिर एकादश राहु पर इन ग्रहों की, शुभ ग्रहों की किसी भी एक ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो राहु यहां पर शुभ फल प्रदायक बन जाएगा। अब ऐसे में जब राहु की दशा आएगी, वैसे राहु की दशा का जो स्पष्ट फल लिखा हुआ है, बुद्ध्या विहीनवति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विश्वमान तुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चेवर राहु दशा सृजति। राहु की दशा में जीवित संशय, राहु की दशा का परिणाम यहां पर लिखा हुआ है कि 18 वर्ष की जो दशा है वो राहु की दशा में, वो कौन सी दशा है उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। जीवित संशय, व्यक्ति जीवन की आशा को भी छोड़ देता है अगर राहु प्रतिकूल फल दे रहा है।
हम उसी को यहां पर समझेंगे कि क्या प्रतिकूल फल हमें मिल रहा है या फिर उसके अनुकूल परिणाम हमें मिलेंगे। बस यही यहां पर समझने का आज के एपिसोड में हम विशेष प्रयास करेंगे। तो मैंने शुभ फल कब बताया कि राहु सबसे पहले तो शुभ कब माने जाएंगे कुंडली के अंदर, जब इन भावों के अंदर राहु बैठा हुआ है। अगर छठे भाव के अंदर राहु बैठा है तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि शत्रु पक्ष आपसे हमेशा थर-थर कांपता फिरेगा, शत्रु आपके आगे घुटने टेक देंगे, शत्रु पक्ष में आप हावी होते हुए दिखाई देंगे। समझ रहे हैं? तृतीय पराक्रम का राहु मैंने आपको बताया और एकादश का राहु बताया, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि बताई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दशा शुभ फल परिणाम देगी वो कैसे देगी और अशुभ देगी तो कैसे देगी। देखिए, एक सूत्र यहां पर, पाराशरीय सूत्र यहां पर मैं आपको बता रहा हूं का मित्रम प्रभुवम चादिष्टम वाहनम पुत्र संभव नूतन गृह निर्माणम धर्म चित्ता महोत्सव। अगर ये फल जो बताया है का नूतन ग्रह का लाभ जो है राहु आपको देगा, महोत्सव का लाभ आपको राहु देने वाला है, और वाहन पुत्र संभवम, वाहन का लाभ, प्रतिष्ठा और अनेक प्रकार की सुख समृद्धियों को लेकर यहां पर राहु आपको उच्चस्थ शिखर तक पहुंचा देगा, पदवी प्राप्त करा देगा, विरोधियों को परास्त कर देगा। कब कहा उसकी यहां पर शुभ दृष्टि क्या कहा, मित्रम चा भव दृष्टम। यदि राहु मित्र राशि के अंदर बैठा हो, या फिर आप ये मान लीजिए यहां पर उच्च का राहु हो, या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में चौथी राशि पर बैठा हो, या फिर जो है अपने घर पर अपने कन्या राशि में बैठा हो, मिथुन राशि के अंदर बैठा हो, कर्क राशि में अगर बैठा हो, तो ऐसे में वह आपको अत्यंत शुभ फल प्रदायक बन जाएंगे। और तब ऐसी स्थिति में राहु की जो दशा आएगी वो अनेक प्रकार से आपको शुभ फल परिणाम प्राप्त कराएगी। अब देखो, दो प्रकार की बात आ गई। पहला कि अगर प्रतिकूल राहु होगा तो बुद्ध्या विहीन मति सर्वशून्यम विश्वम भयादि, विश्व भर में भय का वातावरण आपको लगेगा। कहीं भी चले जाएं, राहु की दशा अगर प्रतिकूल दशा है तो व्यक्ति डरपोक वृत्ति का हो जाता है, उसको अपने आप में ही भय लगने लगता है और बिल्कुल इतना बालवत स्वभाव हो जाता है। अभी हमारे पास 2-4-5 दिन की पहले की बात है, किसी व्यक्ति की कुंडली एनालिसिस के लिए आई थी और कुंडली विश्लेषण के दौरान देखा गया कि व्यक्ति की उम्र 60 साल से ऊपर की है और उनका कहना था कि मुझे इस प्रकार का भय लगता है, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता हूं, जैसे ही बाहर जाता हूं मुझे लगता है कि अनेक प्रकार की अनिष्ट की आशंकाएं मेरे मन में होने लगती हैं। तो ये वही दशा है जो प्रतिकूल राहु का प्रभाव है और प्रतिकूल दशाओं का परिणाम होता है कि व्यक्ति को अपने आप पे इतना भय लगने लगता है कि व्यक्ति अपने आप में कहीं भी जाना या स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर सकता है, उसको रोग सताने लगेंगे। और अगर शुभ दशा होगी तो ये फल मित्रम चा प्रभवदिष्टम, अगर मित्र होगा, मित्र की राशि में होगा, स्वग्रह होगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा होगा, तो फिर यह आपको यहां पर सुख संपदा की प्राप्ति कराएगा, आपको वाहन की प्राप्ति कराएगा, प्रॉपर्टी में आपको जो है आपका प्रॉपर्टी की योग आपके उस समय बनने लगेंगे। और चाहों और आप देखेंगे कि राहु आपकी प्रतिष्ठा की यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। दूसरा सूत्र यहां पर, अगर यही शुभ राहु होगा तो विदेश गमनम राजमानम वस्त्रालंकार वर्ण भूषणम। अगर वही शुभ राहु की दृष्टि और शुभ होने पर राहु का दशाकाल आता है तो वह आपको विदेशों में भ्रमण कराएगा, चाहे काम के लिए कराएगा या चाहे आपको भ्रमण की दृष्टि से राहु वहां पर लेकर जाएगा। कई लोग कहते हैं कि क्या विदेश सेटलमेंट का योग बन रहा है, तो आप इस अनुसार अपनी कुंडली में देख सकते हैं, क्योंकि ये शुभ राहु आपको वहां पर विद्यमान करवा देगा, आपकी स्थिति को वहां पर अच्छे से आप वहां पर डेवलप हो पाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलताओं का प्राप्त योग बनेगा। तो ये आपको जो है विदेश गमनम राज सम्मानम, और राजकीय सम्मान, यानी अगर जो है
राजनेताओं की भाषा में देखा जाए या उनके लिए योग देखा जाए तो उनको सत्ता पद की प्राप्ति होना, चुनाव में जो है उनको पद मिल जाना, उसको विजयश्री मिल जाना और विजय होने के बाद भी कोई विशेष मंत्री पद की प्राप्ति हो जाना, ये उनके लिए योग संभावनाएं बनती है। तो इस प्रकार से राहु यहां पर शुभ फल प्राप्त होगा और अशुभ फल होगा तो पाप ग्रहे संबंधे मारके वा ग्रह संयुते नीच राशिगते वापी स्थान भ्रंश मनोरुजम। और अगर राहु नीच का हो गया, नीच संग में हो गया, पापाक्रांत हो गया, संबंध में मारक की स्थिति में आ गया, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नीच राशिगते वापी स्थान भ्रंश मनोरुजम। ऐसे में व्यक्ति निश्चित रूप से माने कि पथभ्रष्ट हो जाता है। उसकी ऐसी स्थिति में मति भ्रमित हो जाती है, अनेक प्रकार की आशंकाएं उनको सताने लगती है, मानसिक चिंता, मानसिक परेशानियों में, मानसिक उलझनों में व्यक्ति उलझने लगता है, अनेक प्रकार के आत्मीयजनों का शोक उनको जो है झेलना पड़ता है, विरोधियों को से जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को हताशा और निराशा के माहौल में अपने आप को पाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को परास्त पाता है। तो ये अशुभ होने पर राहु महादशा का फल है और शुभ होने पर इसका शुभ परिणाम जो है मिलता है, जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से जो है राहु की महादशा केवल अनिष्ट फलदायक रहेगी ऐसा नहीं है, या शुभ ही फलदायक होगी ऐसा भी नहीं। उसकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली पर बैठे हुए ग्रहों के आधार पर ही सभी महादशाओं का फल होता है। उसमें राहु का यही फल है कि वो अगर इन स्थानों पर हो, ऐसी स्थिति के अंदर बैठे हो, तो राहु का ये फल होगा। ये बृहद रूप से जो है बृहद पाराशर के अंदर बताया गया है कि शुभ परिणाम कब मिलेंगे और अशुभ कब मिलेंगे। ऐसी प्रकार से सभी ग्रहों को आप विश्लेषण कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि राहु खराब है, राहु के अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको वैदिक इसकी जो शांति है आप उसको करवाइए। अगर आपको लगता है कि उतनी सामर्थ्य आप में नहीं है, फिलहाल आप उतना पढ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप भी कम से कम 72,000 इसका जो बीज मंत्र है आप उसका जप कर सकते हैं। मंत्र आपको आप नोट कर सकते हैं, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम शह राहवे नमः। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। फिर से एक बार सुन लेंगे, ओम भ्राम ब्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का 72,000 आप जप कीजिए। ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र को भी जप कर सकते हैं। और वैदिक मंत्र ओम कया नक्षत्र आभुवदूति, ये वैदिक मंत्र जो इसका है, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अशुभ परिणाम है राहु में, विशेषकर अगर संकटा चली आती है, तो ऐसे में तो आप ये मान के चलें कि बहुत ही अनेक प्रकार से अनिष्टों की आशंका हो जाती है, व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है और ये दशा काल व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में सामने आ जाता है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हो सकती है। तो आप जो है व्यक्तिगत जो कोई जानकारी है, आप अपनी जन्म कुंडली का सलाह आप लेना चाहते हैं या फिर जन्म कुंडली हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप हमारे लगातार जो संस्थान के नंबर जो नीचे चल रहे हैं, आप वहाँ पर भी समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो फिलहाल आप बने रहें, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।